दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल और उनके विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज देखा था, कालक्रम देखा था और सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार कहाँ कहाँ तक था और सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के चरण को हम लोग पिछला वीडियो में देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो से। पिछला वीडियो में हड़प्पा के बारे में मैं बता चुका था। आज मोहनजोदड़ो आप लोग मैप में देख रहे होंगे, मैं मैप भी दे चुका हूँ। इसे याद करने में आसानी होगी, आप लोग को रटना नहीं, बस समझना है इसे। 2 नंबर आप देख रहे होंगे, सिंध नदी के किनारे ये मोहनजोदड़ो था। सिंध नदी के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किए थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से अब हम लोग देखते हैं क्या क्या साक्ष्य मिला है। सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, 16 कमरे का बैरक यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से, जिसे मैकी ने दुकान की संज्ञा दी है और पिगोट महोदय ने कुल्ली लाइन की संज्ञा दी है। जो 16 बैरक मिला है, पिगोट महोदय ने कुल्ली लाइन की संज्ञा दी है, वहीं मैके ने उसे दुकान बताया है। नेक्स्ट देखिए, कुम्हार के 6 भट्ठों का अवशेष मिला है। कुम्हार के 6 भट्ठों का अवशेष कहाँ से मिला है? तो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक श्रृंगी पशु आकृति मिली है, यानी वहां के मुहर पे एक श्रृंग पशु आकृति अंकित है। ठीक है, हाथी का कपाल खंड मिला है मोहनजोदड़ो से। सेल खड़ी का वाट मिला है वहां पे। हाथ हिलाने वाला बंदर और गिलहरी भी मिला है, जो आधुनिक खिलौने से समानता रखता है। हाथ हिलाने वाला बंदर और गिलहरी का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला है। सड़क को पक्की करने का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी सड़क पक्की होते थे। ठीक है, बर्तन पे नाव का चित्र मोहनजोदड़ो से मिला है। हड्डी से बनी हुई सुई का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सार्वजनिक वो कुंड था। वहां पे पर्व त्योहार या किसी बड़े फंक्शन में लोग सार्वजनिक स्नान करते थे। ठीक है, जिसका आकार था 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। इससे देख रहे हो, विशाल स्नानागार था। यहाँ सामूहिक रूप से कोई फंक्शन में काम होता होगा। फिर अन्नागार का भी यहाँ पे साक्ष्य मिला है। जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत था अन्नागार, वहां पे जो देख रहे होंगे सबसे बड़ी इमारत था। 45.71 मीटर लंबा था, 15.23 मीटर चौड़ा था अन्नागार। अन्नागार में अन्न का संग्रह वहां पे किया जाता होगा। उससे क्या होता होगा, लोगों को खिलाने में सुविधा होती होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा लोथल। लोथल के बारे में हम लोग देखते हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है। आप लोग देख रहे होंगे, लोथल गुजरात के जो अहमदाबाद है वही भोगवा नदी के किनारे लोथल है। ठीक है, यहां से देखिएगा, रंगनाथ राव जो थे 1957 ईस्वी में इसे खुदाई करवाए थे। लोथल का अर्थ होता है मुर्दों का नगर। ठीक है, लोथल का अर्थ मुर्दों का नगर होता है। लोथल से गोदीवाड़ा या डाक यार्ड मिला है। गोदीवाड़ा वहां पे, इससे पता चलता है कि वहां पे जो भी जहाज आता था उसको वहां पे रखा जाता था। ठीक है, शहर का विभाजन यहाँ पे नहीं, दुर्ग और रिहायशी इलाका में नहीं किया गया था। यानी वह स्थल जहां से शहर का विभाजन नहीं मिलता है, वह स्थल का नाम लोथल है। ठीक है, अग्नि वेदिका का साक्ष्य कहाँ? लोथल से मिलता है। बर्तन के टुकड़े पर चावल का साक्ष्य लोथल से मिलता है। साथ ही बाजरा का भी साक्ष्य, चावल और बाजरा दोनों का साक्ष्य लोथल से मिलता है। जुगमित समाधि का यहाँ से लोथल का से साक्ष्य मिलता है। यहाँ तक कि लोथल से मम्मी का भी साक्ष्य मिलता है।
ठीक है। एक दरवाजा का मुख सड़क की तरफ खुलने का साक्ष्य लोथल से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में देखे होंगे सभी जो भी द्वार थे वो पीछे की ओर खुलते थे, मुख सड़क की ओर नहीं खुलते थे। तो मुख सड़क की ओर खुलने का एक दरवाजा का साक्ष्य लोथल से मिला है। ठीक है। अनाज पीसने की चक्की मिला है लोथल से। मनका बनाने का कारखाना लोथल से मिला है। वहीं सूती वस्त्र एवं रंगाई के कुंड भी लोथल से मिले हैं। हाथी दांत, हाथी दांत पूरा यानी समूचा मिला है, टुकड़ों में विभाजित नहीं था। ठीक है। 12 सिंहों के अंकन वाली एक मुहर मिला है लोथल से। 12 सिंहों के अंकन वाली मुहर का साक्ष्य कहां से मिला है? तो वह है लोथल से। दो मुंह दो मुंह वाली राक्षस की मुद्रा वहां पे मिला है। ठीक है। मुद्रा पर दो मुंह वाले राक्षस का अंकन भी मिला है। वहीं मुद्रा पर बतख का चित्रण भी मिला है लोथल से आपका। ठीक है। वहीं मृदभान पर पंचतंत्र की लोमड़ी का भी साक्ष्य मिला है लोथल से। तो ये सब एग्जाम पॉइंट से इंपोर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें है कि समझना भी है और रटना भी है। पीटी में तो थोड़ा सा फैक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। मृदभान पर पंचतंत्र की लोमड़ी का साक्ष्य लोथल से मिला है। ठीक है। इसलिए मैं मैप भी बना दिया हूं कि इसको थोड़ा सा देखने में और ये जगह पर जाने में थोड़ा सा आसानी होगी और आपको ये नजर रहेगा कौन सी स्थल कहां से मिला है। अब हम लोग चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में लुप्त घग्गर नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। कालीबंगा आप देख रहे होंगे 4 नंबर, ये वाला कालीबंगा है। कालीबंगा राजस्थान में लुप्त घग्गर नदी के किनारे था। 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसे खुदाई करवाया। काली बंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। यहां से पाक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। दुर्ग के आकार यहाँ पे वर्गाकार था कालीबंगा में। ठीक है। ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड कालीबंगा से मिले हैं। नाली के रूप में लकड़ी के पाइप कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं, जहां चना और सरसों बोने का भी साक्ष्य मिला है। देखो कालीबंगा के दोनों खंड दुर्गीकृत थे। बेलनाकार मुहर मेसोपोटामिया के समरूप यहाँ पे नजर आते हैं। बेलनाकार मुहर जो मिले हैं। ठीक है। पक्की मिट्टी का एक पैमाना भी यहाँ पे मिला है। पक्की मिट्टी का एक पैमाना मिला है। एक बालक के 100 का कपाल खंड जिस पर 6 छेद है, जिससे लोग शल्य चिकित्सा का अंदाजा लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शल्य चिकित्सा भी होता होगा। ठीक है। हमन कुंड कालीबंगा से मिला है। ठीक है। तो ये कालीबंगा तक हम लोग अब चनहुद्रो को देखते हैं। चनहुद्रो सिंध प्रांत में है। ठीक है। आप 5 नंबर देख रहे होंगे, ये सिंधु नदी के किनारे चनहुद्रो सिंध प्रांत में है, जो 1931 ईस्वी में मजूमदार ने इसे खोज किया था। यहाँ से प्राक हड़प्पा, विकसित एवं उत्तर हड़प्पा तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। पाक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और विकसित हड़प्पा तीनों के साक्ष्य चनहुद्रो से मिलते हैं। ठीक है। मनके बनाने का कारखाना चनहुद्रो से मिला है। यहाँ तक लिपस्टिक एवं इत्र रखने का बर्तन भी चनहुद्रो से मिला है। ध्यान दीजिएगा, लिपस्टिक और इत्र रखने का बर्तन चनहुद्रो से मिला है। मुद्रा, एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछली का चित्रण मिला है। वहीं बकराकार ईंटें भी आपका चनहुद्रो से ही मिला है। ठीक है। तो ये होगा चनहुद्रो। अब हम लोग बनावली देखते हैं। बनावली देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर। ठीक है। ये बनावली है, हरियाणा के हिसार जिले में है बनावली, अभी अवस्थित है। ये 1973 में RS बिष्ट ने इसकी खुदाई किया था। ये पाक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों का साक्ष्य बनावली से मिलता है। हल की आकृति का खिलौना बनावली से ही मिला है। ठीक है। तांबे की कुल्हाड़ी बनावली से मिला है। पूछ दिया जाए हल की आकृति का खिलौना कहाँ से मिला है, वो बनावली से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है, वो भी बनावली से मिला है। यहाँ तक कि तांबे का वनाग्र भी कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
रोपड़। रोपड़ आप देखिएगा 7 नंबर, 7 नंबर यानी रोपड़, ये वाला रोपड़ आपका हो गया। पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ अवस्थित है। ठीक है। 1953-54 में यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खुदाई की थी। स्वतंत्रता पश्चात सबसे पहले खुदाई रोपड़ की ही हुई थी। ठीक है। यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड मिलता है। ये कुषाण काल का भी यहाँ का साक्ष्य मिलता है, गुप्त काल का भी, और मध्यकालीन मृदभांड का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो स्थान है रोपड़। ठीक है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी रोपड़ से मिलता है। ठीक है। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से भी मिलता है। आप देख रहे हो बनावली से भी तांबे की कुल्हाड़ी मिलता है, रोपड़ से भी तांबे की कुल्हाड़ी मिल रही है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग सुरकोटदा। सुरकोटदा देख रहे होंगे, एक गुजरात यानी वर्तमान गुजरात के कच्छ में सुरकोटदा स्थित है। ठीक है। 1964 ईस्वी में जगपति दास ने इसकी या जगपति जोशी ने इसकी खुदाई करवाई थी। सुरकोटदा की सबसे बड़ा खासियत है, एक वहां से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। ये सबसे बड़ी खासियत है सुरकोटदा का। ठीक है। यहाँ से सुरकोटदा की और दूसरी खासियत है, घोड़े की अस्थि मिली है यहाँ से। तो सुरकोटदा से मेन 2 चीज हो गया, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा घोड़े की अस्थि मिली है सुरकोटदा से। अब हम लोग धौलावीरा देखते हैं। धौलावीरा भी देखिएगा गुजरात के भचाऊ जिला में था। धौलागिरी ये 9 नंबर हो गया, गुजरात के भचाऊ जिले में स्थित था धौलागिरी। धौलावीरा 1967-68 में जगपति जोशी ने इसकी खुदाई करवाई थी। धौलावीरा का अर्थ ही होता है सफेद कुआं। ठीक है। स्थल 3 भागों में विभाजित है। पूरे हड़प्पा कालों में 3 भागों में विभाजित स्थल सिर्फ और सिर्फ धौलावीरा में ही मिला है, इसलिए इसको ध्यान रखेगा। ये भी एग्जाम में अक्सर आप पूछ देता है 3 भागों में विभाजित कहाँ से स्थल मिला है, तो है धौलावीरा। देखिएगा दुर्ग, मध्य और निचला नगर में विभाजित था। जल प्रबंधन यहाँ की तकनीक विशिष्ट था। नाली, कुआं, बरसाती पानी के इकट्ठा करने के लिए गड्ढा भी यहाँ पे मिला है। यहाँ पे नाली का भी अच्छा प्रबंध था। यहाँ पानी भरने का यानी पानी की व्यवस्था के लिए कुआं का प्रबंध था। यहाँ तक कि बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढा का भी व्यवस्था, नहर का भी व्यवस्था वहां पे धौलावीरा में किया जाता था। ठीक है। गुलाबी रंग के बर्तन जिस पर पकाकर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। मृदभांड चाक निर्मित यहाँ पे होता था। मृदभांड चाक निर्मित होता था। ठीक है। भव्य इमारत मिले हैं जिसे एक स्टेडियम बोला जाता है। यानी एग्जाम में पूछेगा कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो धौलावीरा हो गया। एक भव्य इमारत मिला है जिसे स्टेडियम का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हो भारत का नक्शा, यहाँ का कुछ क्षेत्रों का यानी महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उसकी विशेषताएं के बारे में आप लोग देखें। इसी तरह और अन्य क्षेत्र भी था, जैसे रंगपुर। गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के सम्मुख था रंगपुर। ठीक है। रंगपुर को आप देख रहे होंगे, ये हो गया मादर नदी के किनारे। ठीक है। रंगपुर का जो खोज था 1953-54 ईस्वी में रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ से उत्तर हड़प्पा का साक्ष्य। ठीक है। यहाँ तक कि धान की भूसी कहाँ से मिला है, वो रंगपुर से हो गया। कच्ची ईंटों का दुर्ग कहाँ से मिला है, रंगपुर से। पक्की ईंटों का भी प्रयोग यहाँ पे होता था, किंतु कच्ची ईंटों का दुर्ग रंगपुर से मिला है। और धान का भूसी का साक्ष्य कहाँ से, रंगपुर से मिला है। इसी तरह आप लोग आलमगीरपुर देखिएगा। आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीर पश्चिमी यूपी के मेरठ जिले में स्थित था। जो आलमगीरपुर आप देखो पश्चिम यूपी के मेरठ जिले में स्थित था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से रोटी बनाने का चकला का साक्ष्य मिला है। ठीक है। बर्तन पे मोर एवं गिलहरी की चित्रकारी भी आलमगीरपुर से मिलता है। ठीक है। तो ये आलमगीरपुर हो गया। फिर इसी तरह आमरी भी महत्वपूर्ण स्थल था। 12 नंबर आप देख रहे होंगे आमरी। ठीक है। आमरी एक महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ पे आमरी से प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य वहां से मिले हैं। 1924 में A.G. मजूमदार ने आमरी की खुदाई की थी।
आमरी से बारहसिंघे का साक्ष्य मिला है। बारहसिंघा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आमरी से। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। जो आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आमरी स्थित है। ठीक है, इसी तरह संघोल हम लोग देखेंगे। संघोल ये 13 नंबर आप लोग देख रहे होंगे, ये संघोल यहाँ पे है। ठीक है, संघोल पंजाब के लुधियाना जिले में चंडीगढ़ के पास है। ठीक है, यहाँ पे तांबे की 2 छेनियां मिली है, यानी संघोल में तांबे की 2 छेनियां मिली है यहाँ से। ठीक है, इसी तरह वृत्ताकार अग्निकुंड का साक्ष्य हमें मिलता है संघोल से ही। तो ये महत्वपूर्ण स्थल हम लोग देख लिए, और जो एक्स्ट्रा था महत्वपूर्ण स्थल उसके बारे में भी हम बता दिए। ठीक है, तो इतना हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थान और उसकी विशेषताएं किसी भी पीटी, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यहाँ तक यूपीपीसीएस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एनीबडी कोई भी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम या वन डे एग्जाम होती है उसमें अगर पूछता है तो इतना सफिशियंट है। ठीक है, अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, ताकि और सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।